हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सेना के अग्निपथ स्कीम को लेकर भारत में चक्का जाम का आह्वान किया गया था। मुजफ्फरपुर में प्रशासन, पुलिस और रेल पुलिस अलर्ट मोड पर थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। उपद्रवियों से निपटने के लिए एसएसबी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर की गई थी। हालांकि मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, जो कि आज चालू कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से स्टेशन से लेकर 5 किलोमीटर तक के एरिया की निगरानी अभी भी की जा रही है। अगली खबर, छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में नवनियुक्त हुए शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच में अब नया पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर कॉलेज का नाम नहीं होने के कारण इसकी जांच लटक गई। ऐसे सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय ने वापस जिला शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। इसमें अधिकतर ऐसी डिग्रियां हैं जो लगभग 8 वर्ष या उससे अधिक समय पहले जारी की गई है। ऐसे में बगैर कॉलेज का नाम के इन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करना मुश्किल है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि ऐसी डिग्रियों को संबंधित जिलों को भेजा गया है। इसमें वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी समेत अन्य जिले शामिल हैं। अगली खबर, भागलपुर जिले में कोरोना की बढ़ रही रफ्तार। जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 6 कोरोना मरीज फिर से मिले हैं, जबकि 1 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 11 पर पहुंच गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि जिले में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 2 चंपानगर एवं शहर क्षेत्र तो 1 कोरोना संक्रमित पीरपैती एवं रंगरा चौक के हैं। अगली खबर, अग्निपथ हंगामा और ट्रेन बंदी के बीच पटना जंक्शन पर ट्रेन के इंतजार कर रहे यात्रियों के सुनने वाला कोई नहीं दिखा। कोई यात्री 3 दिन से तो कई 4 दिन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में पड़े हैं। कई यात्री पूरे परिवार के साथ 18 जून की रात से ही जमीन पर बैठे लेटे इंतजार में हैं। ऐसे लोगों की संख्या पटना जंक्शन पर 1000 से अधिक है, जो पिछले 2-3 दिनों से पटना जंक्शन पर ही फंसे हैं। इनमें से कई मरीज भी हैं। इस बीच विडंबना यह है कि जनरल क्लास के सबसे बड़े वेटिंग हॉल को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। अगली खबर, पटना में हिंसा भड़काने में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाइयां तेज हो चुकी है। अग्निपथ पर हो रहे हंगामे के बीच पटना जिला प्रशासन ने 6 कोचिंग संस्थानों पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इनमें मसौढ़ी के 4, मनेर और दानापुर के 1 कोचिंग शामिल हैं। इनके नाम है यथार्थ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मसौढ़ी डीडीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, मसौढ़ी आरक्षण कोचिंग इंस्टीट्यूट और आसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, मसौढ़ी टारगेट कोचिंग, मनेर और निरंजन कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल है। जिला प्रशासन के मुताबिक इन सभी कोचिंग संस्थाओं ने हिंसा भड़काने में मदद की। अगली खबर, अग्निपथ को लेकर हुए हंगामे की वजह से बक्सर में इंटरनेट सेवा बंद है। इसी वजह से जिले के 5 किशोर इंटरनेट की चाहत में स्टीमर से गंगा पार कर यूपी चले गए। वापसी के क्रम में बॉर्डर से थोड़ा पहले नहाने का प्लान बनाया। फिर 5 में से 4 दोस्त नहाने के लिए गंगा में कूद गए, लेकिन 3 ही वापस ऊपर आ सके। 1 किशोर गहरे पानी में चला गया। अब इसकी तलाश के लिए इलाके में बड़ा जाल लगाकर खोज अभियान चलाया जा रहा। अगली खबर, 23 जून को होने वाली बीएड की परीक्षा कैंसिल की गई। अग्निपथ स्कीम के विरोध का असर अब परीक्षाओं पर भी पड़ने लगा। अब 23 जून को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। जारी अधिसूचना में बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से 23 जून 2022 को 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली बिहार राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अगली खबर, बिहार में वज्रपात से 48 घंटे में 17 लोगों की मौत। बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से पिछले 48 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई। इससे 11 और 6 लोगों ने मिलकर दम तोड़ दिया। मौसम विभाग ने राज्य भर में मध्यम दर्जे के वज्रपात की आशंका जताई है। वहीं किशनगंज, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगली खबर, बिहार में जल्द चलनी शुरू होगी सभी ट्रेनें। राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी पटना से चलेगी। अग्निपथ मामले में उपद्रव के बाद बंद ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया जा सकता है। इसका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ट्रेनों पर भी पड़ेगा। पिछले 4 दिनों से सीमित रेल संपर्क के कारण परेशान बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। थोड़ी देर पहले रेलवे की एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है, यानी पटना राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस को खोला जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया कि पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से शुरू और अंत होने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को फिर से चलाया जाएगा। अगली खबर, बिहार में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। बक्सर, दरभंगा, चंपारण, गया सहित कई जिलों में मिले नए केस। बिहार में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। कई जिलों में महीनों बाद मिलने लगे हैं संक्रमित। राज्य में 55 नए संक्रमित मिले हैं।
पटना जिले में मिले कोविड के 37 संक्रमित, सक्रिय मरीज हुए 308। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के 55 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले में 37 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो चुकी है। 88,000 टेस्ट में 55 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में 37 के अलावा बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल में एक एक संक्रमित मिले हैं। अगली खबर, अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जदयू और भाजपा नेता एक दूसरे पर ही बयानबाजी कर रहे। खासकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पलटवार से सियासत गर्म है। एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी है। अब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी ही मांग की। इधर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि छात्रों के मन में जो संशय है उसे दूर करना चाहिए। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत बताई है। और वो आपको बता दें कि कुशवाहा ने पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार किया था। अगली खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सैनिक बनने के इच्छुक युवाओं के मन में गलतफहमी और भ्रम हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें जानकारी का अभाव हो। उन्हें सारी जानकारियां देने का प्रयास हो रहा। अगर वह फिर भी असंतुष्ट हैं तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उपद्रवी तत्व युवाओं को बदनाम कर रहे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दलों की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले भी राजनीतिक दलों के उकसावे पर किए जा रहे। अगली खबर, बिहार में इंटर में नामांकन के लिए 22 से करें आवेदन। बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख जारी की। ऑनलाइन करना होगा। आवेदन ले सकते हैं सहज वसुधा केंद्र की मदद। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। समिति की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 22 जून से इंटर में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यह प्रक्रिया आगामी 30 जून तक जारी रहेगी। छात्र छात्राओं को इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। छात्र इसके लिए अपने आसपास के वसुधा केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार में आने वाले वर्षों में बिजली दर एक समान होगी। प्रीपेड बिजली स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। राज्य के सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद कंपनी इस योजना को मूर्त रूप देगी। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अभी अलग अलग यूनिट के अनुसार बिजली बिल देना पड़ रहा। ग्रामीण इलाकों में 0 से 50 यूनिट तक को एक स्लैब में रखा गया है। दूसरा स्लैब 51 से 100 यूनिट, वहीं तीसरा स्लैब 100 यूनिट से अधिक का रखा गया है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी 3 स्लैब का प्रावधान है, लेकिन अब इसे एक समान पूरे राज्य में कर दिया जाएगा। अगली खबर, महात्मा गांधी के पोते और पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें विपक्षी दलों की मीटिंग में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इससे पहले शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर चुके हैं। अगली खबर, देश में 12,781 नए मरीज मिले। 4,000 अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। 18 की मौत। देश में कोरोना केस में लगातार इजाफा है। 12,781 नए संक्रमित मिले। 18 मरीजों की मौत हुई। अभी 76,700 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा। सिर्फ महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा 4,004 मरीज मिले हैं। 3,376 नए संक्रमितों के साथ केरल दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में शनिवार को 12,899 केस मिले थे, जबकि शुक्रवार को 13,216 केस मिले थे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोज